आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, गुजरात के हमारे प्रधान साहब और गुजरात का जो मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस भी मंच को आप रिप्रेजेंट करते हो, आपका स्वागत है। हम लोग गुजरात में जब से आने लगे हैं, हर सभा में हमें ये लगता है शायद ये रिकॉर्ड है इकट्ठा होने का, लोगों के आने का, ये रिकॉर्ड हुआ, इससे ज़्यादा तो क्या होंगे। लेकिन उसी दिन शाम वाली जनसभा में दोपहर वाला रिकॉर्ड टूट जाता है। लोग अपने आप बाहर आ रहे हैं। ये तब्दीली के संकेत होते हैं। मैंने पंजाब में ये देखा है आंखों से कि लोग अपने आप बाहर आते थे, अपने बच्चों के साथ बाहर आते थे। यहाँ हमारा रूट बनता था, जाना है, अभी जाना 30 किलोमीटर है, लेकिन जो छोटे छोटे कस्बे उस 30 किलोमीटर में रास्ते में थे, वहाँ लोग लाइन बना के सड़क के दोनों तरफ खड़े होते थे। ये तब्दीली का संकेत है, खुद लोगों का चल कर आना। और बाकी कोई लालच देकर या कोई पैसे देकर लाना, वो अलग बात है। वो लोग जो है वो वोट नहीं करते, लेकिन जब हम अनाउंस करते हैं कोई भी उनका मसला, तब वो अपने आप तालियां बजाते हैं। जब हम कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, तो हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं। इसका मतलब बिजली बहुत बड़ा मसला है यहाँ का। जब हम कहते हैं पेपर फूटते हैं यहाँ, पेपर नहीं फूटने देंगे, तब युवा लोग जो हैं उनकी आंखों में नमी होती है, क्योंकि युवाओं को का दिल टूट जाता है जब इतना देर पढ़ाई की और पता चला एक दिन पहले पेपर फूट गया और बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार, नेताओं के, वो उस पेपर में पास हो गए और आम लोग रह गए। तो जब हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो लोग कहते हैं अच्छा जी। जब हम कहते हैं कि आपका इलाज फ्री होगा, स्कूल बहुत अच्छे हो जाएंगे, शानदार, तो इसका मतलब ये है कि लोग जो गुजरात के, वो उन्हीं बातों से पीड़ित हैं जिन्हीं बातों से पहले दिल्ली के लोग पीड़ित थे, पंजाब के पीड़ित थे। बिजली फ्री करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में की, हमने 7 महीने अभी हुए हैं बने हुए। 1 जुलाई को हम 16 मार्च को हमने शपथ ली थी, 1 जुलाई से हमने पंजाब में बिजली फ्री कर दी। तो 50 लाख घरों से ज़्यादा घरों को इस वक्त जीरो बिल आता है, आउट ऑफ 74 लैक्स। अभी सर्दी का बिल आएगा तो ये आंकड़ा जो है 68 लाख तक जाएगा। तो लोग खुश हैं, लोग, एक यकीन नहीं हो रहा लोगों को। लोग एक दूसरे को बिल दिखा रहे हैं, यार तेरा भी ऐसे ही आया, जीरो आया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई कंप्यूटर तो नहीं खराब हो गया कि जीरो बिल आ गया, लिखना भूल गए। तो करप्शन के लिए, जो करप्शन करते हैं उनको पकड़ने के लिए हमने हेल्पलाइन जारी की। 200 से ज़्यादा लोगों को हमने पकड़ के जेल में डाला। विधायकों की हमने पेंशन बंद कर दी। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी सरकारी मुलाजिम के लिए। बहुत बड़ी मांग थी, बहुत बड़ी मांग थी ये। हमने डीए की 6% किस्त उनको दी। हमने 20,000 नौकरियां दे दी। ये मैं सिर्फ और सिर्फ 7 महीने की बात कह रहा हूँ। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है, ये गुजरात में भी हो सकता है। तो हम जब भी गुजरात में जाते हैं, लोग कहते हैं जी हमें इनसे हमारा पीछा छुड़वा दो। हम कहते हैं जी आप ही लोगों ने छुड़वाना है पीछा। तो जब भी मुझे गुजरात का एक लड़का मिला, मैंने कहा गुजरात के लोग, सच बताना गुजरात के लोग क्या चाहते हैं। वो कहता है जी गुजरात के लोग चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। मैंने कहा चेंज कौन है फिर? कहते जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस नहीं चेंज? कहते नहीं जी कांग्रेस चेंज नहीं, कांग्रेस अब एक्सचेंज बन चुकी है। वो तो मतलब कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। 20 से ज़्यादा जो 77 में से जीते हुए थे वो बीजेपी में हैं। तो लोग यकीन कैसे करें कि इनको वोट देंगे और ये यहीं रहेंगे? कम से कम अपने स्टैंड पे तो रहो। साइकिल का भी कोई स्टैंड होता है। तो वो कांग्रेस तो इस बार इलेक्शन भी नहीं लड़ रही, वो तो उधर ही घूम रहे हैं कहीं। तो जो जिम्मेदारी लोग हमें देना चाहते हैं, वो लोगों की आंखों में हमें समझ आ रही है। और लोगों का इतनी भारी गिनती में अपने आप चले आना,
बहुत ज़्यादा हम तब्दीली के संकेत हैं, हमारा हौसला बढ़ता है और हमारे बहुत से कार्यकर्ता गांव से आके हमें रिपोर्ट देते हैं कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही हम लोगों से पूछ के नहीं बनाते, हम बजट भी लोगों से पूछ के बनाते हैं, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी व्यापारियों से पूछ कर बनाते हैं, हम एग्रीकल्चर पॉलिसी किसानों को पूछ के बनाते हैं, हम रोजगार पॉलिसी बेरोजगारों से पूछ के बनाते हैं। तो यही असली लोकतंत्र है। तो इन्होंने तो लूटने का रिकॉर्ड तोड़ रखा है, जहां मर्जी चले जाओ, लूट लिया बेच दिया, लूट लिया बेच दिया। नदी के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाएं, नदी के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाएं। तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, एक आदमी कामयाब हो, दूसरा कामयाब ना हो, उसको कामयाबी नहीं कहते। पूरा समाज कामयाब होगा तो पूरा गुजरात कामयाब होगा, पूरा देश कामयाब होगा।